अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी मुझे आपसे बात करनी है। जैसा कि आपको पता है कि पेपर में तकरीबन कोई एक महीना कोई 8-10 दिन रह गए हैं। अब ये वो पीरियड है जिसमें बच्चों को मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रेस उनको फ़ील होने लग पड़ते हैं। मुझे बच्चों के जो बहुत सारे सवालात करते हैं बच्चे, बहुत सारी जगहों में जहाँ मुझसे हेल्प मांगते हैं, उनमें ये भी है कि इन स्ट्रेसेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और क्या हो कि बच्चे उससे निकल आएँ। देखिए, इसमें 5-6 चीज़ें आप लोग जहन में रखें। मैं कोई साइकेट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन शायद ये आपको फ़ायदा दे जाए। पहली चीज़ तो ये है कि बी कन्विंस्ड कि स्ट्रेस आना नेचुरल चीज़ है। आपको स्ट्रेस में होना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए, आप पर एक प्रेशर होना चाहिए। अगर नहीं है तो परेशानी वाली बात है। अब देखें ना कि आपकी ज़िंदगी का एक अहम एक पार्ट है, आपने पूरे साल की मेहनत की है, तो पहले तो आप ये समझ लें कि स्ट्रेस एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, बड़ी कुदरती सी चीज़ है, इसने आना ही आना है। अब जब आप ये अपने जहन में बिठा लेंगे कि इसने आना ही आना है, तो वो आपको एक द सेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी विल एवेपोरेट। जो आपको लग रहा है कि पता नहीं यार, मैं स्ट्रेस में हूँ, बाकी बच्चे इतने कॉन्फिडेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आपकी एक तो उससे जान छूट जाएगी। नेचुरल है, आना है। कितनी ही अच्छी तैयारी क्यों ना हो, आपको स्ट्रेस में होना चाहिए। आप स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस रहता है एंड तक। मुझे भी था जब मैंने CSS के पेपर दिए, और मैं 12 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। बेटे करोला निकाल, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अगर मैं दोबारा CSS के पेपर दूँ तो शायद मैं भी अभी स्ट्रेस लूँ उसका। तो ये क्वाइट नेचुरल है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आप अपने आप को ये कन्विंस करें कि CSS के ऊपर जो आपने 1 साल लगाया या 2 साल लगाए या 3 साल लगाए, उसकी अल्टीमेटली जो उसका पे बैक है जो आपको मिल रहा है, वो CSS के इम्तिहान में पास होना नहीं है। और ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सारा बेनिफिट आप पहले ले चुके हैं। बस मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे मुझसे पढ़ते हैं PMS के लिए, CSS के लिए। सारे बच्चे पास नहीं होते, लेकिन जो बच्चे पास नहीं भी होते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एडजस्ट ज़रूर करते हैं। सिंगल पेपर में निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पे। बहुत सारे बच्चे ग्रेड 16 के जो इम्तिहान है उनमें चले जाते हैं, उसी तैयारी की बुनियाद पर जो उन्होंने की होती है CSS और PMS के लिए। बहुत सारे अपने टीचिंग का प्रोफेशन जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कल मुझे एक बच्ची जो है वो बता रही थी कि उसने फाइवर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, और अभी हालांकि उसने पेपर नहीं दिए CSS के, तो फाइवर के ज़रिए वो पहली आमदनी पता नहीं $40 के $45 मुझे बता रही थी कि सर मुझे 1 दिन के अंदर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रिटर्न पहले ही आना शुरू हो जाता है। तो कामयाबी CSS के इम्तिहानों में जो है वो नहीं है। आपका 1 साल जो 2 साल लगाए हैं वो ज़ाया नहीं गए, तो आप उससे पहले ले चुके हैं। तो जब आपके जहन में ये चीज़ होगी कि जो मैंने टाइम लगाया है उसका मुझे पे बैक पहले ही मैं उसका रिटर्न ले चुका हूँ, तो एक मेंटली आप एक प्रेशर से जो है वो अब एक बाहर निकलेंगे। ये डू और डाई वाला हिसाब नहीं है। तो 2 चीज़ें ये होगी। तीसरी चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो कर सकती है कि आप लिखें, पेन डाउन करें चीज़ों को, हर चीज़ की तैयारी लिखें। मसलन अपने आप से पूछें, मैं एक पेपर की मिसाल देता हूँ। अपने आप से पूछें कि अगर मैं बैठा हूँ तो मैं पूछूँ कि आसिम साहब, आपको इस्लामियत की तैयारी कैसी है। अब इस्लामियत की मैं टॉपिक लिखूँगा और उन टॉपिक्स के सामने लिखूँगा कि मेरा ये A ग्रेड में तैयार है कि B ग्रेड में तैयार है कि C ग्रेड में तैयार है। उनके सामने मैंने लिखना है, हर टॉपिक के सामने, कि जी मेरा ख़वातीन वाला टॉपिक A ग्रेड में है, दूसरा B में है, फ़लाँ A में है, फ़लाँ A में। जब सारी तैयारी आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी ना, तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि आपके A कौन कौन से हैं, वो A आपको लिखे हुए देखिए आपको वैसे कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे। दूसरा, जो डेफिशिएंसीज होंगी आप उनको पूरा कर लेंगे। तो ये एक स्ट्रेस को मैनेज करने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको आपकी तैयारी पर एतमाद नहीं आ रहा होता, तो जब आप लिख के चीज़ों को सामने ले आते हैं कि जी मुझे ये चीज़ें गुड है, इनमें स्ट्रेस की कोई रीज़न नहीं है, और दूसरी चीज़ें जो है इनमें वर्किंग की ज़रूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। चौथी चीज़ ये है कि डिस्कस विद योर मेंटोर। जो पढ़ाते हैं आपको, टीचर हैं आपके, मेरे बच्चे मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं उनको इनकरेज करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, फिर मेरी बातों से अल्लाह पाक उनको हौसला भी देते हैं कि वैसे बड़ा बॉन्ड रखा हुआ टीचर का जो स्टूडेंट है उसके साथ। अपने टीचर जो भी आपके हैं उनसे ज़रूर डिस्कस करें
जिन्होंने आप पे टाइम लगाया है, वो आपके उस्ताद हैं। कि बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह एक तैयार किया जाता है, एक कोच तैयार करता है अपने प्लेयर्स को क्रिकेट के लिए, या एक उस्ताद तैयार करता है एक कुश्ती के मुकाबले के लिए, रेसलिंग के लिए, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। टीचर बड़ा ही इज़ एक्सट्रीमली कंसर्न्ड यार आपकी सक्सेस के हवाले से, आपके वालिदैन की तरह ही वो भी कंसर्न्ड होता है। तो उससे ज़रूर डिस्कस करें, वो ख़ुद आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है। और फाइनली टेस्ट लें। टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। दो ही सूरतें होंगी ना, या तो ये होगा कि अच्छे टेस्ट होंगे, जैसे ही अच्छे टेस्ट आएंगे आप निकलना शुरू हो जाएंगे स्ट्रेस से। आपको पता होगा यार ये काम तो मैंने बहुत दफ़ा किया हुआ है, आई कैन परफॉर्म वेल। अगर आपके टेस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो स्ट्रेस ना लें, इस दफ़ा के पेपर छोड़ दें, ये बेस्ट वे है। अगर आपको टेस्ट ये बता रहे हैं कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, तो फिर स्ट्रेस लेके गंदे पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर छोड़ें, अगले पेपर के अंदर अपीयर हो। सो ये 5-7 बातें थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आखिरी चीज़ ये है कि यार अपने आप को रूहानी तौर पर अल्लाह मियाँ से एसोसिएट करें। जो इज़्ज़त, जो कामयाबी अल्लाह पाक ने आपके लिए लिखी है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं छीन सकती। सो इस चीज़ पर अपना एतमाद रखें। अल्लाह ताला, यार मेरा तो तजुर्बा ये है कि जो बच्चे मैंने मेहनत करते हुए देखे हैं ना, जिन बच्चों को कामयाब होना चाहिए, मैंने उनको हमेशा कामयाब होते हुए देखा है। अल्लाह पाक ने उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी को मांग फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।